अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। जियो इन्फो अब में हम आपको करते हैं खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों चलते हैं कूलम्स लॉ की तरफ। कल मैंने आपको बताया था कूलम्स लॉ हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं। टू डिफरेंट चार्जेस की इसमें बात होती है। कल हमने एक फार्मूला निकाला था F इज इक्वल्स टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। आज हम चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, मतलब कि जो इसका फार्मूला बनेगा वो होगा E इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू। ये हम मेजर करते हैं न्यूटन्स पर कूलम में और ये इसका SI यूनिट है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के। जैसे कि मैंने आपको कुछ चार्जेस के बारे में बताया था, तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक चार्ज की दूसरे चार्ज से कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सिर्फ एक ही चार्ज के अराउंड हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, एक चार्ज के अराउंड में हमारे पास दूसरा चार्ज भी प्रेजेंट होना चाहिए, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं और जिसे हम क्यू नॉट से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कूलम फोर्स कैसे हो जाएगी, F इज इक्वल्स टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। क्यू हमारे पास चार्ज है और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है जो उसकी विसिनिटी में पड़ा हुआ है। ठीक है, और आर स्क्वायर जो उसका डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान में। ठीक है, फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास अब ये जो आर है, जहाँ मैंने इसको यूनिट वेक्टर बताया है, इसकी मैंने ऊपर डेफिनेशन बताई है कि आर इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यू टू द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। मैंने अभी बताया कि हम एक चार्ज के अराउंड नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमारे पास एक चार्ज की साइड पे दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। एफ की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1/क्यू नॉट एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/क्यू नॉट। क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर का स्क्वायर। यहाँ मैं आर लगा रही हूँ, आर हमारे पास यहाँ डिनोट कर रहा है यूनिट वेक्टर के। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन है हमारे पास पॉइंट चार्ज क्यू से टेस्ट चार्ज की तरफ। ठीक है, जो उसकी विसिनिटी में पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इंफॉर्मेशन देती हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की, कि वो चार्ज के ऊपर कितनी एग्जर्ट हो रही है। ठीक है, और इसको हम लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो करेक्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्टेड ऑन द चार्ज। द लाइंस आर कॉमनली कॉल्ड लाइंस ऑफ। कौन सी लाइन, जो उस चार्ज में से निकल रही हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको एक पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से कैसी निकलती हैं, तो वो आउटवर्ड उनकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, और ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड। सो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि आउटवर्ड जाती हैं। ठीक है, और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के केस में इनवर्ड होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव के केस में आउटवर्ड और नेगेटिव के केस में इनवर्ड होंगी। मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करके आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक चार्ज में से निकल रही हैं और वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। उसके लिए ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं है कि उसने एक्स एक्सिस में जाना है, वाई में या जेड में। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज में से निकल के 3 डायमेंशनल में जाएंगी और इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेसिक्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बताती हैं। ठीक है, जहाँ पर दो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या डिफरेंट लाइंस आपस में क्लोज होंगी, उसका मतलब यह है कि उन दोनों के दरमियान में फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसने जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना करीब उसको खींच के ले आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी तो उसका मतलब है उन दोनों के दरमियान जो फील्ड ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। अब हम चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जिस सरफेस में से जितनी पास हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक वो प्रोपोर्शनल है उसके, मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे। ठीक है,
और उतनी ज़्यादा हमारे पास उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ज़्यादा एरिया ज़्यादा नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस उसमें से पास कर रही हैं, ठीक है। और इसमें दूसरी बात ये है हमारे पास कि हमारे पास जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है, उसमें से जितना बड़ी बड़ी उसकी सरफेस होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइंस उसमें से पास करेंगे और उतना ज़्यादा हमारे पास फील्ड लाइंस भी और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों का आपस में जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ, अब हम इसमें डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ टू आइडेंटिकल चार्जेस। तो मैंने आपको भी बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो आइडेंटिकल चार्जेस की क्या होती है कि वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब वो रिपेल करते हैं तो उनका जो मिडल जोन होगा उसमें कोई लाइन ऑफ फील्ड नहीं होगी, जिसकी वजह से हम उस जोन को जिसमें कोई फील्ड लाइन की नहीं होती उसे हम न्यूट्रल जोन कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। द मिडल रीजन शो द प्रेजेंस ऑफ जीरो फील्ड स्पॉट कॉल्ड न्यूट्रल जोन। जो उसका जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, जो दरमियान वाला उसका जो पार्ट होता है जिसमें कोई फील्ड ऑफ लाइन नहीं है, तो उसको हम न्यूट्रल जोन कहते हैं। ये हमारे पास केस होता है अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। इस केस में हमारे पास ये होगा कर्व्ड आएगा। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो अपोजिट चार्जेस की, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड होती है, ठीक है। तो एक ये बेसिक रूल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज में से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, ठीक है। और हमारे पास जो इनकी जो डायरेक्शन होती है ना, हमारे पास मतलब कितनी इंटेंसिटी है वो हम टेंजेंट ड्रा करके फील्ड लाइंस पे तो वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका इसमें जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि दो डिफरेंट चार्जेस की सेम मैग्नीट्यूड के साथ इस तरह से होगी कि हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास केस सी है, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू इक्वली स्पेस पैरेलल लाइंस विद डिफरेंट चार्जेस। मतलब कि हमारे पास पैरेलल लाइंस में एक पैरेलल लाइन में पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और एक पैरेलल लाइन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और ये भी पता है कि दो डिफरेंट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन पैरेलल के केस में ऐसा होता है कि हमारे पास जो मिडल जोन होता है उसमें स्ट्रेट लाइन पास हो रही होती है और उसके एंड्स में कर्व लाइन पास हो रही होती है, ठीक है। मिडल में इक्वली स्पेस्ड होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन जो उसके एंड्स होते हैं, जो उसके एजेस होते हैं, उनमें वो कर्व सरफेस होती है, ठीक है। और एंड भी मैंने आपको चीज़ इसमें एक्सप्लेन करके बता दिया है कि हमारे पास मिडल जोन में वो उसकी स्ट्रेट लाइंस हैं, इक्वली स्पेस्ड होंगी, जबकि उसके एजेस में हमारे पास कर्व लाइन आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सबसे पहले ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड होती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पे किसी करीब होती हैं, नज़दीक होती हैं, वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और जहाँ पे वो दूर होती हैं वहाँ वो वीक होती हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि टेंजेंट ड्रा करके, ठीक है। अब अगला पॉइंट मैंने आपको ये अब अगला पॉइंट ये है हमारे पास कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि वेक्टर यहाँ पे जो कि ई है उसकी एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन हो सकती है। वेक्टर की हमेशा एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इसका मतलब है उसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताती हूँ, जो कि है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। मतलब कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसी भी सरफेस एरिया से पास कर रही है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से और इसका फार्मूला है ई ए, ठीक है। अब यूनिट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि फार्मूला ई ए है, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि ई कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कहते हैं, ठीक है। जिसका हमने फार्मूला पढ़ा था एफ डिवाइडेड बाई क्यू, एरिया इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एफ जो है फोर्स है, न्यूटन है, चार्ज कूलम है, डिवाइडेड बाई कूलम, एरिया के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसके यूनिट्स आ गए। थैंक यू।